यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं आज संपन्न हो गई हैं। इक्का दुक्का छिटपुट घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो इस बार की परीक्षाएं शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हुई हैं। बोर्ड का ये दावा है कि इस बार जो नकल माफिया हैं उनको कतई हावी नहीं होने दिया गया। परीक्षा को पूरी तरीके से निष्पक्ष नकल विहीन संपन्न कराया गया है। परीक्षा खत्म होने के बाद हमारे साथ बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ला जी हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि किस तरीके से इस बार आप लोगों ने परीक्षा का आयोजन कराया। देखिए, परीक्षा इस बार 22 फरवरी से 9 मार्च तक थी परीक्षाएं। आप 9 मार्च को परीक्षाएं हमारी समाप्त हो गई। इस बार जो परीक्षा, पिछली बार भी हम लोगों ने नकल विहीन और शुचितापूर्ण परीक्षा कराई थी। कोई एक भी ऐसा मामला नहीं आया था जिसमें कि कहीं कोई नकल का इनपुट रहा हो या कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आई थी। अब कोई पुनर्परीक्षा नहीं हुई थी। लगभग 30-40 वर्षों के बाद हम लोगों ने रिकॉर्ड ब्रेक किया था और इस बार उसको हमने फिर रिपीट किया और अच्छे ढंग से रिपीट किया। उसका एक कारण था कि इस बार हम लोगों ने तकनीक का बहुत बेहतर प्रयोग किया। जैसे पिछली बार हम लोगों ने रात में टीमें गठित करी थी स्ट्रांग रूम की निगरानी के लिए, जहां पेपर हमारे रखे जाते हैं। इस बार हमने और उसको थोड़ा माइक्रो लेवल पे जा करके उसकी प्लानिंग करी और ये किया कि 20 तारीख को, मतलब जब पेपर स्ट्रांग रूम में जाने उसके 3 दिन पहले, आप देख रहे हैं जहाँ स्ट्रांग रूम है हमारा, ये कमांड एंड कंट्रोल रूम है, और इस कमांड कंट्रोल रूम से सारे जितने हमारे 8,265 स्ट्रांग रूम थे बने परीक्षा केंद्रों के, उनको एक एक को देखा गया और जिन मामलों में लगा जरा सा विजिबिलिटी नहीं है या कहीं कोई दिक्कत है उनको पहले ठीक कराया गया। और जब हम इंश्योर कर लिए कि नहीं, पूरे 8,265 जो वहाँ पे स्ट्रांग रूम बने हैं वो हमारे एकदम सीधे विजिबल हैं और हमारे उस पर निगाह पे हैं और हम उसकी निगरानी बिल्कुल हर समय कर सकते हैं। फिर उन पे दूसरा काम हम लोगों ने किया कि इसके साथ साथ एक हमारे पास 5 क्षेत्रीय कार्यालय में वहाँ कमांड कंट्रोल पहली बार स्थापित किया गया। तो दोहरी व्यवस्था शुरू हुई कि हमने वहाँ से भी वो देखना शुरू किए, यहाँ से भी देखना शुरू किए। तो परीक्षा में एक तो स्ट्रांग रूम का इशू, पेपर का, कि पेपर हमारा सुरक्षित रहे, कहीं कोई उसमें शुचिता प्रभावित ना हो, कहीं उसमें कोई दोष ना आए, और उसके लिए हम लोग यहाँ से भी मेंटर करते रहे, क्षेत्रीय कार्यालयों से मेंटर करते रहे। और उसमें सबसे ज़्यादा ये बात थी कि हम लोग रात में, पूरी रात भर 3 शिफ्ट में यहाँ पे कमांड कंट्रोल है। आप देख रहे हो कि 80 कर्मचारी लगे हुए, तभी हमारे सारे कर्मचारी बैठे हुए। और ये हम 7 बजे से शुरू करते थे सुबह और 7 से 3 बजे तक, फिर 3 बजे से 11 बजे तक। और सामूहिक नकल रोकने के लिए किस तरीके के प्रयास इस बार किए गए और कैसे ये पूरा इतना बड़ा होमवर्क आप लोगों ने किया जो कि सार्थक साबित हुआ? देखिए, इसके लिए मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आपसे ये जो सामूहिक नकल होती क्यों थी कि वो लोग देख नहीं पाते थे। जब हम बेहतर तकनीक का प्रयोग करते हैं और हमारी चीज़ें, सारी चीज़ें हमारी नज़र पे होती हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि इस समय हम एक एक बच्चे को देख रहे थे, एक एक कमरे को देख रहे थे। कोई भी ऐसा कमरा नहीं केंद्र उसका, हमारे सेंटर का केंद्र, उसके केंद्र का, या कोई ऐसा बच्चा नहीं या कोई ऐसा जो हमारे निगाह से बचा हो। हम सबको देख रहे हैं, तो कहाँ से नकल कर लेंगे? तो नकल की सारी संभावना जो भी हो सकती थी उसको इसी स्तर पर खत्म कर दिया गया। मतलब प्लानिंग बेहतर थी, होमवर्क बेहतर था, इसी वजह से आप रोकने में सफल रहे। बिल्कुल। देखिए, किसी भी चीज़ को रोकने के लिए जब तक आप एकदम प्लान नहीं बना के योजनाबद्ध तरीके से नहीं काम करें, नहीं हो सकता है। तो हम लोगों ने ये भी पूरा एक्सरसाइज करी 1 साल तक कि कहाँ कहाँ हमारी दिक्कतें हैं और कैसे हम उनको तकनीक के सहारे उसको हम ठीक कर सकते हैं। मैंने किया, उन सारी चीज़ों पे माइक्रो प्लानिंग करके किया और तकनीक का प्रयोग किया, सारी चीज़ें खत्म हो गई। अच्छा, इस बार भी करीब 3 लाख से ज़्यादा बच्चों ने ड्रॉप आउट किया है, जो है परीक्षा छोड़ दी है। कुल कितना फिगर है और इसकी वजह क्या है कि क्यों बच्चों ने परीक्षा छोड़ी है? देखिए, कमी आई है। आप गत वर्ष भी देखे होंगे, उसके पहले भी देखे होंगे, 6-7 लाख बच्चे लगभग छोड़ते थे परीक्षा। इस बार 3,24,000 बच्चे छोड़े हैं पूरी परीक्षा। अब इस 3,24,000 जो बच्चे छोड़े हैं परीक्षा, देखिए अब समस्या क्या है कि कोई भी, जिसको भी भ्रम था कि नकल हो जाएगी, तो उनको नकल का भ्रम खत्म हो गया कि नकल नहीं हो सकती है। एकदम इस पे सरकार और विभाग एकदम प्रतिबद्ध है कि नकल विहीन परीक्षा होगी। तो ऐसा जिन लोगों को अपेक्षा थी, नकल नहीं मिली, छोड़ दी। मूल्यांकन को लेकर क्या तैयारी है और उसमें किस तरीके से विशेष सतर्कता बरती जाएगी जैसे परीक्षा में बरती गई थी? मूल्यांकन में भी एक तो हम प्रशिक्षण करा रहे हैं 11 से 15 के बीच में। दूसरा ये कि उस पूरे मूल्यांकन व्यवस्था को आप देख रहे हैं, हमारे पास 5 कमांड कंट्रोल है, ये 6वां हमेशा काम करेगा। और एक एक चीज़, अब तो हमारे पास 8,265 हम देख रहे थे प्रतिदिन, हमारे पास अब 200 से 250 के बीच में हमारे मूल्यांकन केंद्र हैं, उनको देखना है। तो उसको हम बड़ी आसानी से पूरे देखेंगे, मेंटर करेंगे और एकदम शुचितापूर्ण मूल्यांकन का जो लक्ष्य हमारा है बोर्ड का, वो पूरा करेंगे। अच्छा, आपकी आवाज़ बैठ गई लगातार काम करते हुए, लेकिन चेहरे पर संतुष्टि के भाव देख रहे हैं। कई रिकॉर्ड आप लोगों ने बनाए हैं। रिजल्ट कब तक आएगा? परीक्षा तो हो गई है, बड़ा सवाल यही है। देखिए, सबसे बड़ा भाव ये होता है कि जो सरकार की प्रतिबद्धता थी, विभाग की जो प्रतिबद्धता थी, उसको हमने पूरा करने का जो संकल्प था पूरा हो गया।
नकलविहीन परीक्षा, शुचितापूर्ण परीक्षा, ये सबसे बड़ा लक्ष्य था हमारा, आज वो पूरा हुआ। तो इसलिए उसका एक वो है 15-20 दिन से हम लोग सो नहीं पाए हैं, और आपसे कह सकता हूं कि इतना वर्क किया हम लोगों ने कि उसमें घंटे 2 घंटे से ज़्यादा सोने का समय नहीं मिला कभी जो है। शायद उसी का नतीजा भी देखने को मिल रहा है, लेकिन रिजल्ट कब तक आएगा हर कोई जानना चाहता है। रिजल्ट पर भी हम आपसे इतना कह सकते हैं कि रिकॉर्ड टाइम में रिजल्ट देंगे। तो यूपी बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ल बता रहे हैं कि इस बार की परीक्षा निष्पक्ष तरीके से, नकल विहीन, शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हुई है, और जिस तरीके से परीक्षा के दौरान रिकॉर्ड बनाया गया है उसी तरीके से रिकॉर्ड समय में रिजल्ट भी जारी किया जाएगा। यानी उम्मीद जताई जा सकती है कि अप्रैल के दूसरे या तीसरे हफ्ते में परीक्षा फल घोषित हो सकता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।